नमस्कार दोस्तों, ये कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है जो कि 8 तारीख को सुबह की शिफ्ट में हुआ है। यह बेटा बच्चों की हेल्प के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें और समझ सकें। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, सिर्फ बच्चों के लिए किया जा रहा है, तो थोड़ा इस पे फोकस करें। तो ये पेपर हुआ है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021-22 का फिजिक्स का पेपर है। चलिए हम प्रश्न की ओर देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। अब कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है, तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं एम्पियर है, मीटर है, मोल है, लेकिन कूलाम नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? कूलाम वाला राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, आगे हम बात करते हैं। सार्थक अंकों की बात की जाती है, तो इसमें सार्थक अंक कौन सा है बेटा? देखो, हमने कहा था अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं लिए जाते, लेकिन दाईं ओर के सभी शून्य को सार्थक अंक में लिया जाता है। इसमें दशमलव भी लगा हुआ है, तो आप काउंट करोगे तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपण करने हेतु प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए, पहले बताए थे। अब यहाँ प्रत्यास्थ संकट दिया है। प्रत्यास्थ संकट के लिए बेटा देखो, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों होते हैं, तो इसका आंसर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न, एक तरह पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए दोनों शर्तें होना चाहिए, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा, तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, तो इनमें से बेटा इसका कौन सा हो जाएगा? कोणीय संवेग डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक, तो बेटा देखो दोनों आंसर आपके पास देखने को मिलेगा। एक कम हो जाता है, ये भी सही है, और बढ़ जाता है, जो भी सही है। लेकिन हमारा इस बुक हमारे पास में जो बात की जा रहा है, हम इसमें जो राइट आंसर लगा सकते हैं बेटा वो कौन सा हो जाएगा? कम वाला लगा सकते हैं। जब इसमें क्या होता है, जब किसी पदार्थ को दाब लगाया जाता है, यदि वो सिकुड़ता है तो कम होगा, और यदि वो फैलता है तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या लगा दीजिए आप? कम हो जाता है। ये कॉपी चेक करने वाले के विवेक पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 10⁻⁻6। क्या आएगा? 10⁻⁻6 आप निकाल सकते हो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है, तो उसका पथ कैसा होता है बेटा? वृत्तीय पथ होता है। कैसा होता है उसका पथ? वृत्तीय होगा। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। क्या आएगा इसमें? 0 है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक, तुल्यकालीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 0 होता है। अच्छा, 5वां रह गया। घूर्णन गति एवं स्थानांतरित गति का जो संयोजन होता है उसे हम लोटनी गति कहते हैं। कौन सी? लोटनी गति, जो कि पीडीएफ जो हुआ था डाउनलोड किया गया है, पीडीएफ में भी आपको क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। लास्ट है, एकांक क्षेत्रफल पर किया प्रत्यनयन बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रतिबल कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं। सही जोड़ी। अब यहाँ पे सही जोड़ी आ रही भैया, सही जोड़ी आपको पता होना चाहिए। अरे जो पता उससे वो लगाइए, और जो नहीं पता उसे छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं अभिकेंद्रित त्वरण का ये जो डी वाला, मतलब अभिकेंद्रित त्वरण का कौन सा आएगा? डी वाला इसका राइट आंसर। ये तो आपको कन्फर्म है। गतिज ऊर्जा, तो आपको पता है गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? जूल होगा। बल आघूर्ण, अब यहाँ पे बल आघूर्ण की बात की जा रही है बेटा, तो बल आघूर्ण का हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? बल आघूर्ण। ठीक, अब तीसरे नंबर का सबको दिख रहा है हमारे पास में न्यूटन मीटर को हम बल आघूर्ण कहते हैं। क्या जाएगा इसका? न्यूटन मीटर बल आघूर्ण हमारा हो जाएगा। न्यूटन मीटर लास्ट वाला हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो ऊपर वाला हो जाएगा। कोणीय संवेग की बात करेंगे बेटा, तो बताइए आपका क्या राइट आंसर होना चाहिए? कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का हो जाएगा जूल सेकेंड। ठीक, गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव का क्या हो जाएगा बेटा? जूल प्रति किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, और पार्श्व अनुपात की बात करिए, पाइसो निष्पत्ति होता है ना, पाइसो निष्पत्ति, तो ये एक बीमहीन राशि होती है। तो ये हमारा राइट आंसर है। सही जोड़िए, आप इसको देख सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला हमारे पास में क्या आ रहा है बेटा? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो हमारे पास में आ रहा है बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र होता है बेटा M L T की पावर
mLT की पावर -2। अब किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये एकांक सदिश का हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है बेटा अपने पास में कि जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण होता है तो किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो उस दौरान किया गया जो कार्य होगा बेटा कैसा होगा, वो ऋणात्मक होगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास फिर, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक, आगे हम बात करते हैं स्प्रिंग बल नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। क्या आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्प्रिंग बल नियतांक का मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल द्रव्यमान बल आघूर्ण शून्य होता है तो उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। चलिए छठवां प्रश्न बोलता है ध्रुवीय उपग्रह की से पृथ्वी तल से जो ऊंचाई होती है लगभग 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक होती है। किससे, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक होती है। और हाइड्रोलिसिस जो मशीन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। किस पर बेटा, पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे प्रश्न हमारे पास में आता है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कि बीम विश्लेषण की सीमाएं क्या होती है, बीम विश्लेषण के उपयोग कीजिए, है ना, ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा। सदिशों की एक संबंधित त्रिभुज का नियम है, उसका अथवा एकांक सदिश किससे कहते हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आपको बुक में मिल जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आता है अप्रत्याश संघट क्या है, कार्य ऊर्जा का प्रमेय क्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास तो पेपर होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आप बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 पर बात करते हैं। ठीक, प्रश्न क्रमांक 14 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। ठीक है, तो विस्थापन कितना है, डी दिया बेटा। यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ दिया है, आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते दिया है। ठीक, क्या दिया रे भाई, हमको दिया है डी बराबर कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक, और क्या दिया है बेटा, हमको जो बल का मान दिया बेटा कितना दिया बेटा, वो 200 न्यूटन का दिया है। तो हमें क्या काम करना है, कार्य की गणना करना है। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। मान रखेंगे बेटा F इंटू डी मतलब 2 इंटू 200 इंटू 10 मतलब 2000। कितना जाएगा, 2000। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, 2000 इसका राइट आंसर होगा। और किया गया कार्य कितना होगा, जूल। अच्छा, और कार्य कैसा होगा इसमें, कार्य जो होगा ऋणात्मक कार्य होगा। कैसा कार्य होगा इसमें, ऋणात्मक। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है इसी का, इसका अथवा क्या है बेटा, इसका अथवा बोल रहा है कि किसी भवन के भूतल पर पंप लगा है। यह पंप है 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 किलोमीटर हो तो पंप द्वारा दिए गए शक्ति को हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा, हमें शक्ति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डी का मान दिया है। किसका मान दिया है, डी का मान हमको कितना दिया है, 30 दिया है। इसके बाद में समय कितना दिया बेटा, 15 मिनट। भैया टी बराबर कितना दिया, 15 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। तो आपको पता है 15 छः 90, ये 900 सेकंड हो गए आपके। इसके बाद में हमको एच का मान कितना दिया रे भाई, एच का मान आपको दिया है 40 मीटर। ठीक है, अब अभी यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। भाई पानी का द्रव्यमान कितना होगा, तो पानी का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको घनत्व बराबर पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल मतलब आयतन। क्या हो गया आपका ये, आयतन। तो यहाँ पे द्रव्यमान m बराबर आयतन अभी हमको कितना दिया बेटा, 30 दिया है, इंटू डी का मान घनत्व। देखो आप यहाँ पे देखेंगे भैया, पानी का घनत्व होता है 10⁻3, ये होता है पानी का घनत्व। ठीक है, m का मान निकल गया। तो अब इसमें कार्य बराबर निकालने के, कार्य बराबर आपको पता है mgh में यदि हम मान रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻³
ठीक, इंटू जी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 10 और एच का मान कितना हो जाएगा बेटा 40। ठीक, एच का मान कितना हो जाएगा 40। ठीक, आगे हम इतना आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे बेटा हमारे पास में जो है W का मान जो आया है, किसका मान, W का मान हमने देखा यहाँ पे किए गए कार्य का मान हमारे पास में आ रहा है 12 इंटू 10⁻6। 10⁻, कितना आ गया 6। और आपको पता है शक्ति बराबर क्या होता है बेटा, शक्ति P जो निकालना हमको W/T। यहाँ देखेंगे W का मान कितना बेटा 12 इंटू 10⁻6 अपॉन T का मान कितना बेटा 900, कितना है 900 है। अब इसको आप कट करोगे तो यहाँ देखेंगे 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 4 जा 12। ठीक, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा। तो अब आगे देखते हैं हम। तो इस प्रकार हम देखते हैं बेटा, तो हमारे पास में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 40/3 इंटू 10⁻3। ठीक, अब इसको सॉल्व हमें दी इसको कर देते हैं तो हमें मिलेगा 13.3 गुनी 10⁻3। तो नोट कर लीजिए 13.10⁻3 वाट क्या जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो गया 13.3 इंटू 10⁻3 वाट। ये हमारे दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 17 किलोमीटर वाला प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 18 ये फिर हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 17 के लिए हमें ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा बेटा। 17 के लिए 17 ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास में ओमेगा की बात की, कोणीय वेग की बात की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि एक बच्चा घूर्णी मंच पर अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर खड़ा हुआ है। घूर्णी मंच को 40 RPM मतलब क्या होता है राउंड पर मिनट से घूर्णन कराया जा रहा है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में बेटा वो 40 चक्कर लगा ले रहा है घूर्णन गति वाला। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़ कर जड़त्व आरंभ करता है तो जड़त्व आघूर्ण से 2/5 गुना कर लेता है। इस स्थिति में उसका कोणीय चाल और रेडियन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान देना बेटा, करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको दिया है यहाँ पे ω1 मतलब कोणीय वेग का मान कितनी दिया 40। ठीक, RPM। दूसरा हमको दिया है बेटा I2 बराबर हमको दिया हुआ है 2/5 I1। तो यहाँ I मतलब जड़त्व आघूर्ण है ना, तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं बेटा I2/I1 बराबर 2/5। ठीक, 2/5 हो गया। अब इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है बेटा, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं I1/I2 बराबर हो जाएगा हमारे पास में 5/2। ठीक, अब फार्मूला होता है भाई हमारे पास में, क्या फार्मूला होता है हमारे पास में I2 ω2 बराबर I1 ω1। ठीक, अब यहाँ पर मान रखिए, हम यहाँ से ω2 का मान निकालना चाह रहे हैं। किसका मान निकालना चाह रहे हैं, ω2 का। तो ω2 बराबर हो जाएगा I1/I2 इंटू ω1। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दीजिए भाई। ठीक, किसका मान रखेंगे आप, जैसे यहाँ पे मान रखने की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ω1 ω2 का मान यदि आप रखते हो, ठीक, तो क्या मिल जाएगा भाई हमको, जैसे ω2 बराबर हो जाएगा 5/2 गुणित 40 दिया था ना। अब इसको कट करेंगे तो ये हो गया 20 और 25 जा हो गया 100। कितना आ गया हमारे पास में 100। ये ω2 का मान निकला। ठीक, जो कि क्वेश्चन आपसे फाइंड करने के लिए मतलब RPM मतलब राउंड पर मिनट।
ठीक। अब यहाँ पे बेटा हमें इसको रेडियन को हम चाह रहे हैं कि भैया RPM को हम रेडियन पर सेकंड में चेंज करें। यदि इसको सेकंड में चेंज करना होगा तो आपके पास फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। ठीक, हम 2 पाई से इसमें इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे हम? 2 पाई से। जैसे हम 100 के साथ इंटू करेंगे तो हमें यह किस पर प्राप्त हो जाएगा? राउंड पर सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमारे पास में हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 100 इंटू 2 पाई। यदि करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 628 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, मतलब प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर निकल जाता है। इसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी घूर्णन या रोटर की 200 रेडियन पर सेकेंड की एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए इंजन को 180 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण प्रेषित करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इंजन की शक्ति पावर, ठीक, P बराबर इंजन की शक्ति निकालना आपको। तो इंजन की शक्ति P बराबर कितना होता है रे भाई? टाउ टू ओमेगा। ठीक, बराबर। तो टाउ का मान हमारे पास में कितना हो गया? 180 इंटू ओमेगा का मान कितना हो गया बेटा? 200। सॉल्व करेंगे तो 18 टू से कितना हो गया? 300, मतलब 3600 वाट। तो भैया इंजन की शक्ति कितनी हो जाएगी? 3600 वाट। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बाकी आपको प्रश्न क्रमांक 18 बन जाएगा। अब 18 का अथवा जो बच्चों ने मुझे पूछा था तो मैं उसकी लिंक आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए देखो बेटा क्या काम करना है, हमें फाइंड करना है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेपण कोण का मान इतना प्रयुक्त करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। देखिए, प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई फार्मूला होता है हमारे पास में। ठीक, इसका क्षैतिज परास होता है। ठीक, अब हम यहाँ क्या काम करेंगे? 2 थीटा का जो मान होता है आपको पता होना चाहिए। 2 थीटा बराबर जो फार्मूला हमारे पास में होता है 2 थीटा का, 2 साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि मान रख दिया गया है। अब देखो, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर दिए। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 जैसे ही करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है? टेन थीटा हो जाता है। गुण 4 का ट्रांसफर इधर हम करेंगे तो 4h/r हो जाता है। और यहाँ थीटा का इन्वर्स कर देंगे तो टेन इन्वर्स आ जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इतना ही है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।